दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा विभाग के नए दफ्तर डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया तो जल थल नभ तीनों सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, ज्यादा प्रभावी बनाने वाली इमारत ही सिर्फ देश को नहीं मिली, बल्कि जब सरकारी कामों के अटके रहने की ही खबरें आती रहती हैं, रक्षा विभाग के नए ऑफिस की इमारत ने एक नई इबारत भी लिखी। सुनिए जरा। जो काम 24 महीने में पूरा होना था, वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया। यानी 50% समय बचा लिया गया। वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर लॉकडाउन, दिखना, फलाना, न जाने कितने सारी कठिनाइयों से बीच हम गुजरे हैं। देश की संसद का निर्माण काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम भी दावा है कि तय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। अगले साल गणतंत्र दिवस की परेड की मेजबानी के लिए पूरा प्रोजेक्ट तैयार रहेगा। ये दिखाता है कि जब नीति और नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो, तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। मुझे विश्वास है देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण भी तय समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर लगातार सजग रहते हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लटके नहीं। यही कारण है कि इसी महीने देश में देरी से चल रहे प्रोजेक्ट्स की जानकारी प्रधानमंत्री ने मांगी। वो प्रोजेक्ट जो अदालत की फाइलों में फंसने से लटके हैं, वो जो पर्यावरण और जमीन अधिग्रहण में देरी से फंसे हैं, सरकारी विभागों को तय समय में पूरा नहीं हो पा रहे प्रोजेक्ट की सूची बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी। प्रधानमंत्री को चिंता इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की अप्रैल से जून के बीच की रिपोर्ट के पन्ने बताते हैं कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले देश में 12 प्रोजेक्ट अपने तय समय के मुकाबले तेजी से चल रहे हैं। 241 प्रोजेक्ट अपने तय शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं, जबकि 559 प्रोजेक्ट अपने तय समय से देर से चल रहे हैं और 267 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके पूरा होने की तारीख भी नहीं पता। किसी भी विभाग के प्रोजेक्ट लटकने के कारण सिर्फ जनता को संरचना का लाभ उठाने में देरी ही नहीं होती। मतलब बात सिर्फ ये नहीं कि कोई रेलवे हाईवे का प्रोजेक्ट 1.5 साल लेट हुआ तो जनता को 18 महीने तक असुविधा होती है, बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट की लेट लतीफी का नुकसान सीधा देश के आम आदमी को अपनी जेब से भरना पड़ता है। इस नुकसान को आप सरकारी आंकड़ों से जान लीजिए। दावा है कि 480 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देरी के कारण उनकी लागत में 4,46,000 करोड़ तक का इजाफा आ चुका है। यानी जो काम कम पैसे में हो सकता था, उसके लिए अब 4,46,000 करोड़ रुपए और लगेंगे। इस पैसे के गणित को ऐसे समझें कि जितना पैसा सरकार एक साल में खाद्य सब्सिडी में देती है, गुजरात सरकार का जितना बजट होता है उसका 2 गुना कर लीजिए। इतना पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट में देरी के कारण जनता को और भरना पड़ेगा। ऐसे ही बड़े बड़े हाईवे या दूसरे प्रोजेक्ट में देरी के कारण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सख्त रुख के साथ सख्त नीति अपनाने की वकालत करते आए हैं। जो व्यवस्था काम नहीं करती उसको उखाड़ के फेंक दो, ये कहने में मैं संकोच नहीं करता। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं बड़े बड़े तुम वर्मी कल्चर करने के भी लायक नहीं हो। अगर कहीं कोई ढीला ढाला आया तो मैं उसको ठोके बिना तो छोड़ता ही नहीं। समय पर काम होगा तो आप दिल्ली से मुंबई के बीच 24 घंटे के सफर को इस हाईवे से 12 घंटे में पूरा कर पाएंगे। गुरुवार को ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मुआयना करने नितिन गडकरी उतरे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई के बीच 130 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा, जिसके मार्च 2023 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। लेकिन कई बार सैकड़ों प्रोजेक्ट में उम्मीद टूट जाती है और सरकारी रिपोर्ट बताती है कि 92 प्रोजेक्ट 12 महीने तक की देरी से चल रहे हैं। 118 प्रोजेक्ट 24 महीने तक की देरी से लटके हैं। 178 पर काम 25 से 60 महीने की देरी का है और 116 प्रोजेक्ट ऐसे जो 61 महीने यानी 5 साल की देरी से लटके हैं। इनकी कीमत जनता चुकाती है क्योंकि प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में दस्तक आप ये दीजिए कि अगर रक्षा विभाग के दफ्तर को 24 महीने की जगह 12 महीने में तैयार किया जा सकता है तो वही तेजी हर प्रोजेक्ट में लगाई जाए। अदालत में फंसने, पर्यावरण से इजाजत, जमीन अधिग्रहण में होने वाली देरी को खत्म किया जाए। आज तक ब्यूरो।